पब्लिक क्वालिफायर। पब्लिक क्वालिफायर का मतलब ये कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, यानी कि अगर आपका कोई स्टेट वेरिएबल जिसके साथ आप पब्लिक क्वालिफायर लगा देते हैं तो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो एक्सेसिबल है ही, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जो कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस बनाकर इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा है तो उसके पास भी ये वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। सिंटेक्स क्या है इसका कि आप लिखेंगे इंट स्पेस, इंट की जगह आप कोई भी डेटा टाइप बता सकते हैं, इंट स्पेस पब्लिक स्पेस वेरिएबल का नाम और वैल्यू। तो ये एक पब्लिक स्टेट वेरिएबल बन गया है, इसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर एक्सेस किया जा सकता है। ख़ास बात क्या है कि एक्चुअली सॉलिडिटी में पब्लिक वेरिएबल भी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। सॉलिडिटी का जब आप कोड कंपाइल करते हैं तो सॉलिडिटी का जो कंपाइलर है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, एक पब्लिक फंक्शन बना देता है एग्जैक्टली वेरिएबल के नाम का, जो आपने वेरिएबल का नाम बनाया है। तो जब आप उसको कॉल करते हैं तो आप एक्चुअली उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो आपको फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो फंक्शन बन जाता है और आप जब उसको कॉल करते हैं तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी एग्जैक्टली वेरिएबल के नाम का आपको फंक्शन मिल जाता है, लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि आपने उसको पब्लिक रखा है तो पब्लिकली एक्सेसिबल है, फंक्शन से बाहर भी। कांस्टेंट का कीवर्ड आपके स्टेट वेरिएबल को इम्यूटेबल बनाता है, यानी कि उसमें जो वैल्यू एक बार असाइन हो गई है अब वो चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट वेरिएबल में ज़रूरी है कि जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसी वक्त आप उसमें वैल्यू इनिशलाइज करें। तो आप लिखेंगे इंट कांस्टेंट एज इक्वल्स टू 45, ये आपने एक बार लिख दिया। अब फंक्शन में आकर अगर आप उसे मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, कंपाइलर ही आपको एरर दे देगा, आगे ही नहीं बढ़ने देगा। तो कांस्टेंट इम्यूटेबल वेरिएबल्स हैं। होता ये है कि जब आप कांस्टेंट वेरिएबल्स बनाते हैं तो आपका कंपाइलर कंपाइल करते वक्त जहाँ जहाँ पूरे कोड में वो कांस्टेंट वेरिएबल रीयूज़ हुआ होता है वहाँ पर एक्चुअली वैल्यूज़ रख देता है। यानी कि अगर आपने अपना वेरिएबल बनाया इन कांस्टेंट एज इक्वल्स टू 45 और आपने अपने 4 फंक्शंस में उस वेरिएबल को रेफ़र किया है, तो जहाँ जहाँ वो रेफ़र हुआ होगा वो एक्चुअली वो वैल्यूज़ प्लेस हो जाती हैं, ताकि क्योंकि वो लिटरली कांस्टेंट है, उन्होंने चेंज, उस वैल्यू ने चेंज तो होना नहीं है, तो डायरेक्टली वैल्यू असाइन हो जाती है कंपाइल टाइम पे, और जब एक्चुअल बाइट कोड एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू के तौर पे वो यूज़ होता है। तो कांस्टेंट वेरिएबल्स रीयूज इम्यूटेबल हैं, उनमें चेंज नहीं हो सकता। आप अपने कोड में जहाँ भी यूज़ करें उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो वन टाइम असाइनेबल है डिक्लेरेशन के टाइम पे। कांस्टेंट को बनाने के लिए जनरली रिकमेंडेशन ये है कि जब आप अपना वेरिएबल कांस्टेंट बनाते हैं तो पूरा का पूरा आप जो वर्ड है आपके वेरिएबल का नाम उसको कैपिटल कर दें। तो अगर आपने एज का वेरिएबल बनाया तो आप कैपिटल AGE लिख दें। आप जो भी वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कांस्टेंट भी है और उसके साथ डिफरेंट क्वालिफायर्स भी यूज़ हुए हैं, पब्लिक, इंटरनल, प्राइवेट। कांस्टेंट इन तीनों क्वालिफायर्स के साथ यूज़ हो सकता है। कांस्टेंट का काम है वेरिएबल को इम्यूटेबल करना, पब्लिक, इंटरनल और प्राइवेट का काम है वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी डिफाइन करना। तो अगर पब्लिक और कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर की वेरिएबल एक्सेस हो सकता है, मॉडिफाई नहीं हो सकता। प्राइवेट और कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कि इसी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेस हो सकता है लेकिन मॉडिफाई नहीं हो सकता विद इन कॉन्ट्रैक्ट भी। इंटरनल और कांस्टेंट है तो विद इन द कॉन्ट्रैक्ट यूज़ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के चाइल्ड में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मॉडिफाई वो भी नहीं कर सकते। अगर आप कांस्टेंट ना लगाएं और प्राइवेट वेरिएबल बनाएं इंट प्राइवेट एज, तो क्या होगा कि विद इन द कॉन्ट्रैक्ट यूज़ हो सकता है और आपका फंक्शन उसमें कोई चेंजेस करना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन अपडेट करना चाह रहा है तो वो अपडेट भी हो जाएगी। तो आप कांस्टेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को इम्यूटेबल बनाने के लिए।